तो दोस्तों सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल में है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हमें प्रयोग करके HCF ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हल। सबसे पहले हमें दो संख्या दे रखी है, दो संख्या है 135 और 225 का हमें HCF ज्ञात करना है, दोनों संख्याओं का। तो सबसे हल लिख लेते हैं। हमें कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है, वो हमें बताना है। तो हम एक चिन्ह के माध्यम से हम बता देंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। सर्वप्रथम पहला स्टेप हमारा यही होता है। तो हम लिख लेते हैं बड़ी संख्या 225, चिन्ह 135। 225 बड़ी है 135 से। जो 225 संख्या है ये बड़ी है 135 से। जिसकी तरफ भी ये मुंह खुला है वह संख्या हमारी बड़ी है, जिसकी तरफ ये मुंह बंद है वो संख्या हमारी छोटी है। इतना करने के बाद हम भाग विधि करेंगे। रफ में ये कार्य हम रफ में कर लेते हैं। तो हम बड़ी संख्या को भाग के चिन्ह के बीच में रखते हैं। 135 भाजक, भाग के चिन्ह में हम बड़ी संख्या उठा लेंगे 225। ओके। तो हमें 135 की दुनिया पढ़नी है, 225 से ज़्यादा ना। तो 135 दूनी तो ज़्यादा हो जाए, तो 135 बन जाए 135 अपॉन माइनस कर लेते हैं। तो 5 में से 5 गए 0, इधर से हासिल लिया 12 में से 3 गए 9, 90। अब जब हमें शेषफल प्राप्त हो गया, इतना कर लेने के बाद, इतने भाग प्रोसेस हो जाने के बाद हमें ये प्रोसेस यूक्लिड विभाजन परिमेय के रूप में लिखनी है। चरण के रूप में हमें ये जो जितनी भी हमारी भाग की प्रोसेस इतनी हुई है, जो हमारा शेषफल आया है, इसे हम यूक्लिड विभाजन परिमेय के रूप में लिखेंगे। तो आइए हल में चलते हैं। ये रहा हमारा हल। स्टेप फर्स्ट, तो ये हमारे भाग प्रोसेस है। जो हमारा जो भाज्य होता है, भाज्य को हम बराबर में लिखते हैं। बराबर, और हाँ, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये होती है हमारी यूक्लिड विभाजन परिमेय। 135 इंटू 1 प्लस 90। तो हमारा शेषफल अभी 0 नहीं आया है। हमारे देख लेते हैं, हमारा शेषफल 0 अभी नहीं आया है। जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आएगा हमारी भाग प्रोसेस चलती रहेगी। जब आ जाएगा तो हमारा HCF भी हमें पता चल जाएगा। तो हमारा भाग अभी शेषफल नहीं आया है, तो जहाँ हमारा शेषफल अभी 0 नहीं है, जहाँ शेषफल 0 बराबर 0 नहीं है। ओके। पहला चरण हमारी पहले यूक्लिड विभाजन
परिमेका लगा ली हमने। ये जो इसे कहते हैं हम यूक्लिड विभाजन परिमेका। ओके, तो हम अपने भाग प्रोसेस में चलते हैं। तो अब हमारा जो भाजक है, अब ये भाजक पहले वाला जो भाजक था उसे हम भाज्य बना लेते हैं, भाग चिन्ह के अंदर लिख लेते हैं 135। अब दुनिया पढ़ते हैं, 90 कम 90, 90 ज़्यादा पढ़ें ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए भाजक से। 90 कमा 90 अपॉन माइनस, माइनस कर लेते हैं हम, तो हमारा आएगा 5, 13 में से 9 के 4, 45। अब हम 45 आया हमारा, शेषफल 45 आ गया। अब इसे भी हम यूक्लिड विभाजन परिमेका से दूसरा चरण के रूप में लिख लेते हैं, दूसरा चरण बना लेते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेका द्वारा, दूसरा चरण तैयार करते हैं। स्टेप 2, 135 बराबर 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45। ओके, अब हम यहाँ भी हमारा शेषफल, यहाँ भी हमारा शेषफल 0 नहीं आया है, 45 आया है। तो हम जहाँ शेषफल बराबर नहीं, 0 नहीं है, जहाँ हमारा शेषफल 0 नहीं है, तो हम भाग प्रोसेस देख लेते हैं। अब 45 है, 45 तो 45 भाजक है। अब जो पहले वाला जो हमारा भाजक था उसे हम भाज्य बना लेते हैं। 90, 45 दूनी 90, तो हमारा 90 से 90 हटाएंगे तो 0 आएगा, तो हमारा शेषफल आ गया 0। जिस भाजक से हमारा शेषफल 0 आया वही हमारा एक्सेप कहलाता है। ओके, हमारी भाग प्रोसेस अब ख़त्म हुई। जब तक हमारा शून्य नहीं आ जाता हमें अपनी भाग प्रोसेस जारी रखनी है। ओके, तो हम इसे चरण बना लेते हैं। इतना प्रोसेस हो जाने के बाद हमारी चरण लिख लेते हैं। तीसरा चरण, नब्बे बराबर 45 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ हमारा शेषफल 0 आ गया है, जहाँ शेषफल 0 है, जहाँ हमारा शेषफल बराबर 0 है। ओके, तो हमारा शेषफल 0 आ चुका है, तो हमें एससेप से प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 45 हमारा एससेप होगा, जिससे हमारा शून्य आया है। तो अतः 135 व 225 दोनों का एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल टू 45 होगा। इस तरह हमारा आंसर, हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। ओके, थैंक्स।